Assalamualaikum viewers, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ बिनते मुनीर। आई होप कि आप सब लोग बहुत ठीक होंगे, बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको हम सबको सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी दे। हमारे जो है कोर्स आउटलाइन के बारे में वीडियोस चल रही थी। सो पार्ट 1 मैंने आपको बता दिया था, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट ईयर यानी आपके फाउंडेशन ईयर के बारे में बताया था। جمال الوجود بذكر الإله बाद आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है, लाइक सेकंड ईयर, और जिसमें आपके थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर होता है। तो इसमें आपकी बेसिक ड्राइंग आती है, यानी आप पहले भी फर्स्ट ईयर में भी बेसिक ड्राइंग थी, नेक्स्ट में भी बेसिक ड्राइंग होता है। इसमें ड्राइंग के लेवल्स और बढ़ जाती है, और इसके साथ साथ इलस्ट्रेशन आपका होता है। इलस्ट्रेशन में क्या होता है कि आप जैसे लाइक ड्राइंग में आप फिगर्स ही बनाते हैं, लेकिन वो एक कैजुअल ड्राइंग होती है। उसमें आप बॉडी जो बनाती हैं वो एक अलग पैटर्न होती है, बट फैशन फिगर के अकॉर्डिंग जो आपके बनता है वो एक अलग पैटर्न होता है। इलस्ट्रेशन में आप वो करते हो, तो आपको 10 हेड्स वाला हेड्स के अकॉर्डिंग फिगर्स बनाने होते हैं, और उसमें उसकी मेजर करके यानी हेड्स के अकॉर्डिंग उसमें प्रैक्टिस होती है कि आप जो है फिगर्स बना लें पहले स्टार्टिंग में, और उसके बाद आपके हाथ में इतनी प्रैक्टिस आ जाए कि आपको फिगर बनाने की पहले ज़रूरत ना हो, क्योंकि डायरेक्टली आपके हाथ में इसकी फिटिंग इतनी अच्छी आ जाए कि आप उसको डायरेक्टली, क्योंकि फिगर के अकॉर्डिंग आप फिटिंग वाला पूरा बना सकते हैं। आपको प्रोपोर्शंस, बॉडी प्रोपोर्शंस जैसे ड्राइंग में आप सीखेंगे इस सेकेंड ईयर में बॉडी प्रोपोर्शंस के आपके प्रोपोर्शंस जब आपको पता नहीं होंगे तो आप मेजर नहीं कर सकते सही से। तो इसीलिए वो हेड्स के 1 इंच के हेड या 1.5 इंच के मैयर पे जब आप इक्वली हेड्स के अकॉर्डिंग आप प्रोपोर्शन बनाते हैं, तो उसमें वो सारी आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरह से बॉडी को मेयर करना है। एंड इसके साथ साथ ड्राफ्टिंग, आपकी ड्राफ्टिंग स्टार्ट होती है कि आपने कैसे मेयर करना है, लाइंस आपकी कितनी मेयर करनी है, किस स्केल्स होते हैं फैशन डिजाइनिंग में। जो कर्व स्केल होता है, स्ट्रेट स्केल होते हैं, डिफरेंट किस्म के स्केल्स होते हैं, जिनके अकॉर्डिंग आप उसको मेयर करके आप उसको उनकी राउंड शेप की या स्ट्रेट जिस तरह में मेयर करना है, ये सारी ड्राफ्टिंग पेपर पे पहले सिखाई जाती है। क्योंकि डिजाइनर के लिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वो कपड़े पे काट के सीधा बना देगा। सो पहले आपका ड्राफ्ट होना चाहिए पेपर पे, और उसके बाद आप कपड़े पे बनाते हैं। तो वो ड्राफ्टिंग पहले ड्राफ्टिंग पैटर्न सिखाए जाते हैं बेसिक, और इसके बाद हिस्ट्री ऑफ कॉस्ट्यूम्स, यानी आपके कॉस्ट्यूम फैशन किस तरह से स्टार्ट हुआ था, वो 80s एंड 90s की सेंचुरीज में कैसे वो फैशन होता था, और कैसे वो आगे प्रोग्रेस किया उसने। स्लीव डिजाइन, नेक लाइंस, कॉलर लाइंस, पैंट्स डिजाइन, ये सारे जो उसके डिफरेंट किस्म के डिजाइन हैं, उनके नाम, उनकी सारी उसको सारी समझाई जाती है। और इसके साथ साथ आपकी बेसिक्स हैंड स्विंग एंड स्टिचिंग समझाई जाती है, यानी आपके हैंड्स के एम्ब्रॉयडरी वगैरह, थोड़ी सी हैंड स्टिचिंग वगैरह होती है, ये उसकी बेसिक्स समझाई जाती है। इसके अलावा बेसिक्स ड्रेपिंग, यानी आप जो कपड़े के फ्लेयर आते हैं, वो ड्रेप होते हैं, लेयर्स होती हैं उसकी, वो ड्रेपिंग सिखाई जाती है। आपकी बेसिक ड्राइंग सेकेंड ईयर में जब आती है, उसमें भी ड्रेपिंग भी होती है, ताकि आप कपड़े की ड्रेपिंग को ठीक से स्केच कर सकें। और वही चीज़ आपकी बेसिक ड्राफ्टिंग में कपड़े पे भी आ जाती है कि आपने कपड़े को किस तरह से ड्रेप करना है। एंड इसके साथ साथ आपकी जो है कट्योर फिनिशिंग, ये भी आ जाते हैं। और इसके साथ बहुत इम्पोर्टेंट यूएमटी में मैंने देखा था कि उसमें फॉरेन लैंग्वेज भी करवाया जाता है। तो ये बाहर की लैंग्वेजेस के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फैशन डिज़ाइनर आपने अपने डिज़ाइन को जब पूरी दुनिया में लेकर आना है, फैलाना है, तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी होती है लैंग्वेजेस करना। एंड इसके साथ साथ यूएमटी जो है सेकेंड ईयर के बाद इंटर्नशिप ऑफर करती है, और ये आपके पास ऑप्शनल होती है। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इंटर्नशिप स्टार्ट से ही, मतलब फर्स्ट ईयर के बाद से ही, अगर आपको किसी के रेफरेंस के थ्रू अगर आपको इंटर्नशिप करनी मिलती है, आप करें। अगर आपने जॉब करनी है तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके स्टडी एक्सपीरियंस के साथ साथ, स्टडी के इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपको आगे जाके हाई लेवल पे और जल्दी अच्छी जगह पे अच्छी पोस्ट पे आपको एज अ डिज़ाइनर जो है वो जॉब मिल सकती है। सो प्लीज़ इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा करें, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करें। अनपेड होती है या पेड होती है, जिस तरह भी होती है, आपको इंटर्नशिप मिल रही है, इंटर्नशिप ज़रूर करें।
अनपेड है तो आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलता है ना, कि आप अगर अपना आगे जाके अपना अपना बिजनेस करना भी चाह रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा हमारा जो है सेकेंड ईयर में होता है। इसके बाद आपका थर्ड ईयर आता है जिसमें अगेन 2 सेमेस्टर्स होते हैं आपके, फिफ्थ एंड सिक्स सेमेस्टर होता है। सो इसमें आपको सरफेस डिज़ाइन के बारे में बताया जाता है, यानी डिज़ाइन की सर्फेसेस वगैरह किस तरह की होनी चाहिए, फैशन डिज़ाइन डेवलपमेंट कैसे होनी चाहिए, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। एंड इसके साथ साथ एडवांस पैटर्न मेकिंग आपको बेसिक्स पिछले ईयर में सिखाई गई थी, अब एडवांस तरीका सिखाया जाता है इसमें कि आप पैटर्न मेकिंग कैसे कर सकते हैं। एंड इसके साथ डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन और डिज़ाइन गारमेंट गारमेंट कंस्ट्रक्शन आपकी है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन किस तरह से होती है, कैसे उसको बनाया जा सकता है, उसकी टाइप्स कैसे होनी चाहिए, डिज़ाइन टाइप्स वगैरह, वुमेन्स, मेंस, किड्स की, ये सारी कुछ सिखाई देती हैं। एंड इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ साथ ही सेमेस्टर में आती है आपके, कि डिज़ाइन मार्केटिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखाई जाती है। यानी अगर अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं और आप अगर किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो किस तरह से आपने अपने डिज़ाइंस की मार्केटिंग करनी है, किस तरह से उस बिज़नेस को रन अप करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और इसके साथ साथ थर्ड ईयर के बाद भी आपको यूएमटी और सुपीरियर का भी, आई होप के पीआईएलटी में भी इंटर्नशिप की ऑफर की जाती है। और यहाँ पे यूएमटी में तो कंपल्सरी हो जाती है यहाँ पे। प्लीज़ रिपीट अगेन कि आप लोग इंटर्नशिप ज़रूर क्या करें। तो ये सारा जो है हमारे पिछले से रिलेटेड, वही मैंने आपको कहा कि अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा रहा है तो उसी से रिलेटेड आपको एडवांस चीज़ें आपके नेक्स्ट ईयर्स में होती हैं। तो अगर आपकी बेसिक फाउंडेशन ईयर आपका बहुत अच्छा है तो आपको आगे काम करना बहुत आसान और बहुत अच्छा भी लगेगा। एंड इसके बाद आपका लास्ट फाइनल ईयर आता है जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, क्योंकि आपका हर सेमेस्टर पिछले सेमेस्टर से बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है, बहुत ज़्यादा मज़े मज़े की चीज़ें और बहुत मेहनत करने वाली होती है। तो अब लास्ट ईयर में आपके वही चीज़ होता है कि आपको प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कॉस्टिंग सिखाई जाती है। ऑब्वियसली आपने अगर अपना कोई बिजनेस करना है, ऑब्वियसली फैशन डिजाइनिंग में किसी भी ब्रांड की अगर आप करते हैं तो सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन आती है, उसकी प्रोडक्शन की प्लानिंग कैसे की जाती है, उसकी कॉस्ट को कैसे मैनेज किया जाए, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद फैशन कलेक्शन के बारे में एडवांस पैटर्न एंड सिंग कलेक्शन होता है, ड्रेपिंग कलेक्शन होती है, एंड टेक्सटाइल कलेक्शन के बारे में सारा आता है। तो ये सारी कलेक्शंस हैं बेसिक, क्योंकि लास्ट फाइनल ईयर है, बहुत बेसिक चीज़ें थी जो आपने पीछे सीख ली, अब फाइनल कलेक्शंस के बारे में है कि वो कैसे करना है। और इसके साथ साथ क्रिटिकल थिंकिंग, ये मुझे यूएमटी के कोर्स आउटलाइन में पता चला था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी चीज़ है कि आप क्रिटिकल कंडीशन में हैं तो ऐसे सिचुएशंस में आपको कैसे सोचना चाहिए, कैसे अपने उस मुश्किल हालात का जो है क्राइसिस का सॉल्यूशन लेना चाहिए, ये सारी की टिप्स करवाई जाती हैं। और उसके बाद लास्ट फाइनल थीसिस होती हैं आपकी इसमें। तो ये आपके 4 इयर्स जो है बीएस फैशन डिजाइनिंग का होता है, और इसी सारे को मर्ज करके 2 इयर्स का डिप्लोमा होता है। तो ये जो फैशन डिजाइनिंग के 3 इयर्स, 6 इयर्स, 1 ईयर, सॉरी 3 मंथ्स, 6 मंथ्स के होते हैं एंड 1 ईयर के होते हैं, इनमें इतना ज़्यादा डिटेल से नहीं होता जितना 2 इयर्स में होता है। 4 इयर्स वाला बीएस जो है आपका वो तो ऑब्वियसली बहुत डिटेल भी है। अगर 4 इयर्स से कम अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप जो है 2 इयर्स वाला करें एटलीस्ट। इससे कम वाला आपके अपने लेवल के अकॉर्डिंग वो अच्छा हो सकता है, बट ज़्यादा बेस्ट अगर आपने घर में अपना ब्रांड बनाना है, हाई लेवल पे जाना है, तो एटलीस्ट 2 इयर्स वाला ज़रूर करें। एंड इसके बाद मैं आपको लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ जो है रिकमेंड करूँगी। तो वो ये है, सबसे पहले तो एक बात बयान कर दूँ मैं कि बीएस फैशन डिज़ाइनिंग करने के लिए लोग दूसरी कंट्रीज से, दूसरे सिटीज़ से, कंट्रीज नहीं सॉरी, दूसरे सिटीज़ से आपके यहाँ लाहौर में आके बीएस करते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, क्योंकि बीएस फैशन डिज़ाइनिंग के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट यूनिवर्सिटी लाहौर में। और इसके अलावा जो दूसरे शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग के, डिप्लोमा वगैरह, कराची में बहुत ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, उसके बहुत अच्छे डिप्लोमा वगैरह होते हैं। एंड लाहौर में जो मैं आपको सबसे ज़्यादा पहले रिकमेंड करूँगी, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ कि इसकी एवरेज कॉस्ट भी 4 to
6 लाख होती है। ये 4 इयर्स प्रोग्राम की बात कर रही हूँ। जो 2 इयर्स वाले होते हैं 1 ईयर, उसमें थोड़ा सा और कम हो जाता है, तो 1 लाख से स्टार्ट होता है। तो अगर आप BS फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं, तो अगर आप लाहौर में हैं, तो मैं सबसे पहले आपको जो रिकमेंड करूँगी PIFT, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छी उसमें जो है आपको एलुमनीज दी जाती हैं, हॉस्टल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं। बहुत मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत दूसरे दूसरे सिटीज से आए हुए थे, यहाँ हॉस्टल्स की परेशानी अलग से उठानी पड़ रही थी, लेकिन वो दूसरी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो थोड़ी सी कम है या थोड़ी सी अच्छी भी स्टैंडर्ड में होंगी, वहाँ आए हुए थे। तो इतनी स्ट्रगल करके आप इतने दूर से आए हो, अपने घर वालों को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, तो इतनी दूर आके आप इतनी स्ट्रगल भी कर रहे हो, इतनी कुर्बानी दी हुई है, तो आई थिंक बेस्ट यूनिवर्सिटी चूज करें ताकि आपकी कुर्बानी रायगा आना चाहिए। तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर आपने करना है तो PIFT बेस्ट है, बहुत अच्छा है। और वो एडमिशन एंट्री टेस्ट भी उनका होता है, बहुत हाई लेवल का होता है, और वो इंटरव्यू भी आपका लेते हैं। देन आप उसके इंटरव्यू और एंट्री टेस्ट में पास होते हैं, फिर वो आपको एडमिशन देते हैं। लेकिन इसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाया जाता है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है। एंड इसके साथ साथ मैं एक बात ये बताऊंगी कि बहुत कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ना कोर्स नहीं होता फैशन डिज़ाइन का, यानी मीन्स कोई नोट्स कुछ बुक्स वगैरह नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन ईयर्स में, शुरू के कुछ ईयर्स में कुछ नोट्स कुछ बुक्स होती हैं आपके फैशन डिज़ाइन की, जिनको स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जस्ट आप और लेक्चर सुन लो और थोड़ा बहुत नोट्स दे दिए आपके, इसमें सब कुछ नहीं हो जाता, तो ये भी देखिए आप। और इसके अलावा जो आपके फर्स्ट 2-3 ईयर्स होते हैं, उसमें पाक स्टडीज़, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़ जैसे सब्जेक्ट भी होते हैं एक एक किसी भी सेमेस्टर में, क्योंकि ये HEC की तरफ से जो है ना ज़रूरी होता है। उन्होंने रिकमेंड किया होता है कि ये आपने अपने कोर्स में सब्जेक्ट लाजमी करवाने, बिकॉज दीज आर कंपल्सरी सब्जेक्ट्स। तो ये ज़रूरी होता है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से कि ये सब्जेक्ट्स आपने पढ़ाने हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ऑब्वियसली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होती है, इससे बहुत अच्छे तरीके से बेटर रहता है, ये सब कुछ बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन रहती है पाक स्टडीज़ के बारे में और इस्लामिक स्टडीज़ के बारे में, इंग्लिश भी आपकी बेटर हो जाती है। तो उसके बाद अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको पाकिस्तान की लाहौर की 2 यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करूँगी। पीरियड जो थोड़े से कम है, और इसके बाद UMT, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज़्यादा हाई अपर क्लास वाले लोग इस यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा। और इसका ये भी है कि ये लोग 3 मंथ्स क्वार्टरली फीस लेते हैं 3 मंथ्स के बाद। और जो है इनका ये भी है UMT का कि इनके बजट के अकॉर्डिंग ये 4 साल के बीच में कभी भी फीस को बढ़ा भी सकती है, जो भी अगर आपकी स्कॉलरशिप वगैरह जो भी लगा हुआ है वो बढ़ भी सकती है। लेकिन मैंने पर्सनली विजिट किया हुआ है, बहुत अच्छी स्टडीज़ हो रही है। बल्कि UMT की एक स्टूडेंट जिसका मेरा उसके साथ कनेक्शन है इंस्टा पे, उससे मेरी बातचीत होती है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उससे भी ली हुई है, बहुत अच्छी तरह से स्टडीज़ होती हैं, लेबॉर्ट्रीज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है यहाँ पे, हर चीज़ की कन्वीनियंट होती है। और जो है ये सुपीरियर भी बहुत अच्छी है, UMT की निस्बत सुपीरियर में थोड़ी सी कम फीस हो जाती है, थोड़ा सा, इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं है इन दोनों में, बस ऑलमोस्ट सेम सेम। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपने करना है तो आई थिंक ये 2 यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट है, और अगर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में करना चाहते हैं PIFT बेस्ट है। वेल, बहुत डिटेल से कोर्स आउटलाइन के बारे में बताया। इंशाल्लाह अगर कोई भी और बात होगी तो मैं ज़रूर अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में आपसे डिस्कस करूँगी। तो आज की वीडियो के बारे में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड नेक्स्ट आप कौन से टॉपिक्स देखना चाहते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिएगा। Till then, stay connected, take care, and Allah Hafiz. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة